आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 मेडिसिन, अगर आप उनको रेगुलर खाते हैं और तरीके से खाते हैं तो आपकी पेट की बीमारी और पेट के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जैसे कि आपको पेट में कब्ज रहती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, या लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या ये समस्या बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो कुछ लोगों को आईवीएस बन जाता है जिसे हम इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर कुछ लोगों को आईवीएस के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाता है, स्टूल में पस आता है, ब्लड आता है। अगर आपको ऐसी समस्या रहती है, या फिर साथ में आपको एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, बाल झड़ने लगे हैं और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच चुके हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी आपको आपकी बीमारी से बाहर निकालने में। मगर दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको पहले कुछ मेडिसिन बताऊंगा, फिर साथ में बताऊंगा कि अगर आपको ये मेडिसिन काम नहीं करती हैं, अगर आपने मेडिसिन खा ली है या फिर आपकी बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो आप किस प्रकार से इलाज कराएं और कौन सी पैथी में इलाज कराएं ताकि आपकी जो पेट की बीमारी है, साथ में जो भी बीमारियां हैं, वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। डॉक्टर ने लीवर में सूजन बताया है, अल्ट्रासाउंड कराया आपने और अल्ट्रासाउंड में लीवर में सूजन आया है, आंतों की सूजन आई है, शरीर में कहीं की नसें ब्लॉकेज हो गई हैं, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत काम करेंगी। देखिए, सबसे पहली मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा वो है पुनर्नवादी मंडूर। पेट के मरीजों के लिए ये रामबाण दवाई है। देखिए, कुछ लोगों के लीवर में सूजन आ जाती है, या फिर पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है, या फिर उनके इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है। तो सूजन आ जाने की वजह से उनकी आंतों का पेरिस्टेटिक मूवमेंट, यानी कि आंतों की जो चाल होती है, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में हमें आंतों के सूजन उतारने की आवश्यकता पड़ती है। मगर हम लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी दवाइयां खाते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटी गैस्ट्रिक जो मेडिसिन होती हैं गैस को खत्म करने के लिए, वो मेडिसिन शुरू कर देते हैं, या फिर आपके जो एसिड है उसको शांत करने के लिए कुछ मेडिसिन शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में वो मेडिसिन बिल्कुल भी काम नहीं करती। ऐसे में दोस्तों, हमें ज़रूरत है आपके जो शरीर में, चाहे लीवर हो चाहे आंतें हो, उसमें स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग को खत्म करना सबसे पहले आपको ये करना है। तो उसके लिए आपको पुनर्नवादी मंडूर की टैबलेट लेनी है, और साथ में कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा, जैसे कि आप केसू के फूल भी ले सकते हैं, तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर की मेडिसिन, ये है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। देखिए, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स होते क्या है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, तभी आप ये मेडिसिन खाएं। देखिए, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक एक प्रकार का सप्लीमेंट होता है, एक प्रकार की मेडिसिन भी हम कह सकते हैं, जो हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो खाना पचाने का काम करते हैं, तो वो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कहलाते हैं। देखिए, अगर हमारे आंतों में अच्छा बैक्टीरिया खत्म हो गया, मान लीजिए आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, तो हमारे शरीर में जो बीमारी बैक्टीरिया फैला रहा था वो तो खत्म होता ही है, साथ में जो अच्छा बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर में अच्छे काम कर रहा होता है, आंतों में जो अच्छा बैक्टीरिया चाहिए खाना पचाने के लिए, वो भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे में हमें फिर से उस बैक्टीरिया को जगाने की आवश्यकता पड़ती है, फिर से उस बैक्टीरिया को बनाने की आवश्यकता पड़ती है जो आपकी उल्टी सीधी मेडिसिन खाने की वजह से खत्म हो गया है। तो ऐसे में आप प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कैप्सूल्स ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। अगर आपको खाना नहीं पचता है, एसिडिटी रहती है, पेट में भारीपन रहता है, स्वेलिंग सी भी अगर आपकी आंतों में रहती है, तो ऐसे में आप प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल लीजिए, बहुत आराम करेंगे। आपका अगर वेट 40 किलो प्लस है, मतलब 35-40 किलो प्लस है, तो आप सुबह शाम एक कैप्सूल खा सकते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का। जो पुनर्नवादी मंडूर की टैबलेट मैंने आपको बताई है, वो आपको रात को 2 गोली खानी है, मतलब छोटी गोली आती है, अगर ज्यादा बड़ी गोली है, बाकी आप कंडीशन के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर 35-40 किलो से ज्यादा वेट है तो आप छोटी छोटी 2 गोली खाएंगे, जैसे पतंजलि की जो आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या उसके आकार की कोई और मेडिसिन है तो आप केवल 2 गोलियां खाएंगे पुनर्नवादी मंडूर की। अब हम थर्ड मेडिसिन देख लेते हैं। ये है, मान लीजिए लगातार आपके पेट में कब्ज बनी रहती है, मेडिसिन से बिल्कुल भी नहीं जा रही है, तो उसमें हमें पेट को साफ करने के लिए, मतलब इंस्टेंट पेट को साफ करना है, क्योंकि पेट इतना भारी हो गया है कि साफ नहीं हो रहा है, और इतना आपको मतलब पेट में भारीपन की वजह से दर्द होने लग जा रहा है और सिर में जलन सी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा पागल से हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं आईवीएस का पीक पॉइंट, मतलब आईवीएस आपका पीक पर पहुंच चुका है और आपको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको कुछ मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आपका पेट साफ हो जाए। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, कायम चूरन, पेट सफा चूरन, ऐसी बहुत सारे उल्टी सीधी मेडिसिन आती हैं, वो उसको खा के सोते हैं, सुबह को उनका पेट साफ हो जाता है।
तो ऐसे में आप दोस्तों कोई भी ऐसी मेडिसिन का प्रयोग ना करें, जैसे कि कायम चूरन हो गया, पेट सफा चूरन हो गया, ऐसा कोई भी चूरन जो आपका पेट को इंस्टेंट एकदम साफ कर देता है, आप रेगुलर उसकी आदत डाल चुके हैं, ऐसी मेडिसिन बिल्कुल भी यूज ना करें। आपको कुछ ऐसी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा जो आपके शरीर में साइड इफेक्ट ना पहुंचाए। देखिए, पेट सफा चूरन, कायम चूरन, कुछ ऐसे चूरन आते हैं, अगर आपको इसको डेली लेते हैं तो आपको इसकी आदत पड़ सकती है, और आदत अगर पड़ गई तो आपके इंटेस्टाइन में खुश्की हो जाएगी। पेट आपका साफ तो होगा उससे, पर आपके जो इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब होने चाहिए थे, जो आपके शरीर को मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में आप ऐसा कोई भी चूरन ना खाएं। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इधर की साइड में देख सकते हैं, ये वाला आपको पाउडर का डिब्बा लेना है जिसका नाम है लैक्टोसॉफ्ट हस्क, जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। मतलब ये पाउडर जो है होम्योपैथी का आता है। इसमें आपको त्रिफला भी मिलेगा, साथ में इसमें ईसबगुल होता है, नक्श भूमिका आपको इसमें मेडिसिन में मिलेगी। तो ये पाउडर लेना है आपको, 1 या 1.5 चम्मच आपको गर्म पानी में घोल के आपको पी लेना है। आपका पेट सुबह अच्छे से साफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 चम्मच में नहीं होता तो 2 चम्मच ले लीजिएगा। मगर दोस्तों, पेट सफा कोई भी दवाई है, मतलब जो पेट साफ करने का काम करती है, आप उसको अपनी आदत में ना लाएं। अगर आपको आदत लग गई तो आपको बहुत लंबे समय तक, हो सकता है पूरी जिंदगी भर, आपको उस दवाई का सेवन करना पड़े। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी खा रहे हैं, वीडियो देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी भी कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं तो आप उस चूरन को छोड़ सकते हैं और आपका पेट नॉर्मल हो सकता है। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। दूसरी मेडिसिन आती है जवारिस कामुनी काबूर। इधर देख सकते हैं, जवारिस कामुनी काबूर एक प्रकार का ले टाइप का, जैसे कि च्यवनप्राश होता है। ये क्या काम करता है हमारे इंटेस्टाइन में? अगर मान लीजिए जख्म हो गए हैं, आंतों की लेयर अंदर वाली खराब होने लग जा रही है, आपके स्टमक में भारीपन रहता है, स्वेलिंग रहती है आंतों में, या फिर आप बहुत लंबे समय से कोई मेडिसिन खा रहे हैं जो आपके पेट को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे कि आप आईबीएस की मेडिसिन खा रहे हैं या कोई भी ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही है आपके पेट को, तो आप इस वाली दवाई का सेवन कर सकते हैं। आपके आंतों में जो भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई होगी, और आपके आंतों में अगर खून निकलता है, जख्म टाइप के बन गए हैं, अल्सर टाइप का है कुछ, तो उसमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो जवारिस कामुनी काबूर एक यूनानी मेडिसिन है, आप इसको ले सकते हैं रेगुलर, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पर मेडिसिन कोई भी है, लिमिट में खाएं, जरूरत से ज्यादा सेवन करेंगे तो नुकसान देगी। 5वीं मेडिसिन है अभयारिष्ट। दोस्तों, अभयारिष्ट बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में, जो बागवट की बुक है अष्टांग हृदय, उसमें अभयारिष्ट के बहुत अच्छे फायदे बताए गए हैं। दोस्तों, अगर आप अभयारिष्ट रेगुलर लेते हैं, मतलब सुबह शाम खाना खाने के बाद लेते हैं, तो आपके इंटेस्टाइन की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। आपको इसकी आदत भी नहीं लगती, गैस कब्ज की समस्या पूरी तरह ठीक होती है, और आपके ब्लड में एसिडिटी भी कम होती है। जब पेट आपका रेगुलर साफ होगा तो आपके शरीर की ब्लड की एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी। ब्लड की एसिडिटी कहने का मतलब है कि आपके शरीर में मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या फिर आपके शरीर में पेट की वजह से दुखन सी रहती है, कहीं भी दर्द होने लगता है, तो ऐसे में अभयारिष्ट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप ये खाना खाने के बाद 15 से 20 ml गुनगुने पानी में, आधे कप पानी में रेगुलर ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए पेट की बीमारियों में, जो अक्सर डॉक्टर दिया करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो मेडिसिन है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, कायम चूरन, उसका एक डुप्लीकेट या फिर उसकी कॉपी कह लीजिए आता है पेट सफा चूरन। दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। और एक आता है त्रिफला चूरन। देखिए, ये आपको पेट साफ करने वाली, इंस्टेंट जो पेट को साफ कर देती है, वो मेडिसिन आदत में नहीं डालनी है। कभी मान लीजिए आपको हो सकता है पेट साफ ना हो रहा हो, 2-4 दिन, 5-7 दिन में एक आध बार ले सकते हैं, मगर आप रेगुलर लेंगे, आपको आदत पड़ चुकी है इसकी, तो आप ये समझ लीजिए बहुत ही घातक कंडीशन में आप पहुंच चुके हैं। तो आपको इन मेडिसिन का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। कायम चूरन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है दोस्तों। पेट सफा चूरन, कायम चूरन, त्रिफला चूरन बिल्कुल नहीं खाना है। त्रिफला चूरन खाने का सही तरीका है कि आप उसको गुड़ में मिला के उसका छोटा सा लड्डू बना के खा सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़ी सी मात्रा शहद में मिला के खा सकते हैं सुबह खाली पेट। तो आपको बहुत अच्छी मतलब उसके इफेक्ट पड़ेंगे, और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की जो कमी है वो भी पूरी होगी। मगर दोस्तों, त्रिफला जो चूरन है उसको 2 प्रकार से खाया जाता है, एक तो सुबह खाया जाता है, एक शाम को। अगर आप सुबह खाते हैं गुड़ में मिला करके और शहद में मिला करके, दोनों में से किसी एक चीज में मिला करके, तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आप रात को खाते हैं गर्म पानी के साथ या फिर दूध के साथ, तो ये रेचक का काम करता है। रेचक का मतलब होता है कि पेट को साफ करने की तरह काम करेगा, ताकि आपको सुबह को पेट साफ हो जाए। तो आप रेचक की तरह कोई भी ऐसा पदार्थ यूज ना करें जो आपके पेट को साफ कर देता है इंस्टेंट। आप अपने पेट को नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करें, ताकि आपको फ्यूचर में इन मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने पेट को पूरी तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सुबह उठेंगे, सुबह उठ के बिना कुल्ला करे आपको गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी मतलब आपको गुनगुना पानी 1 गिलास सिप कर करके पीना है, मतलब घूंट भरा और फिर पिया, फिर घूंट भरा फिर पिया, उस प्रकार से पीना है। सुबह उठ के ही जो हमारे मुंह की लार है उसको कुल्ला करके बाहर नहीं थूकना है, उसको अंदर ही ले लेना है।
सबसे पहले आपको ये करना है, क्योंकि हमारे जो मुंह में सलाइवा होती है वो एक प्रकार का क्षार होता है जो हमारे शरीर की एसिडिटी को खत्म करता है। तो आप याद रखिएगा, कुल्ला करके अंदर ही ले लेना है, उस पानी को बाहर नहीं थूकना है, ठीक है। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली योगा कीजिए। सुबह शाम आप खाना खाने से 15-20 मिनट पहले योगा कीजिए, ताकि आपकी जो पेट की मसल्स हैं वो हट गई हैं तो वो ठीक हो जाएं। देखिए, पेट की बीमारी जो होती है सबसे ज्यादा जो होती है वो मसल्स हट जाने की वजह से होती है। मसल्स यानी कि नाभि का हटना, और नाभि का हटना एक इतनी गंभीर समस्या होती है, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या होती है। हम लोग दवाइयां खाते रहते हैं और रेगुलर दवाई खाने के बाद भी हमारे पेट की समस्या ठीक नहीं होती। तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पेट की नाभि हट चुकी है, और नाभि का किसी भी दवाई में कोई इलाज नहीं है। आप केवल योगा या फिजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं, पेट के मरीज बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी भी हाल फिलहाल में मरीज आ रखे हैं। न्यूरोथेरेपी के माध्यम से भी आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इधर की साइड में आप देख रहे होंगे न्यूरोथेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे आप अपने पेट को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है मैग्नेट थेरेपी। मैग्नेट थेरेपी आप कर सकते हैं, हाथों पर मैग्नेट लगाई जाती है जिससे कि आपका पेट ठीक रहता है, सेट रहती है टशन वगैरह, और नाभि अपनी जगह सेट हो जाती है। तो ये दोनों भारतीय चिकित्सा पद्धति है, और योगा तो बहुत पुराने समय से हमारे ऋषि मुनि लोग करते आ रहे हैं। तो आप योगा का सहारा ले सकते हैं पेट की बीमारी में। दवाओं का सेवन ना करें, और जो मैंने आपको 5 मेडिसिन बताई हैं ये भी आप रेगुलर ना खाएं। कोई भी मेडिसिन पेट के लिए रेगुलर ना खाएं, नुकसान देगी। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे क्लिनिक पर ट्रीटमेंट लेना आना चाहते हैं न्यूरोथेरेपी के माध्यम से और योगा के माध्यम से, तो हमारा जो क्लिनिक है वो है काशीपुर में। दिल्ली से मात्र 4 घंटे लगते हैं। काशीपुर उत्तराखंड की बहुत ही सुंदर और शानदार जगह है। तो आप ट्रीटमेंट के लिए आइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।